Hey guys, I hope all of you are doing really well. So before starting today's video, I need to inform you that I have recently uploaded the handwritten notes of the chapter haloalkanes and haloarenes. So you can check the description box for the link of PDF notes. Alright, and coming back to our today's topic, which is going to be the preparation of aldehydes and ketones. देखो, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हम तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे. पहले तो कंबाइंड प्रिपरेशन पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, उसके बाद हम अलग अलग एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन और कीटोन्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे. ठीक है. सो इन दिस वीडियो आई एम ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट द कंबाइंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ऑलराइट, अब इस कैटेगरी के अंदर भी हमें कौन कौन से करने हैं रिएक्शंस वो देख लेते हैं. फर्स्ट रिएक्शन वुड बी द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, नेक्स्ट डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स, उसके बाद हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. इसके अंदर भी हमें दो रिएक्शंस देखनी है, ओजोनोलिसिस रिएक्शन एंड हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस. ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं विच इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स. देखो, ऑलरेडी ये वाली जो रिएक्शन है हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, विच वॉज चैप्टर नंबर 11, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर. ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी जस्ट अ काइंड ऑफ रिविजन फॉर यू हियर. तो फर्स्ट वाली रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं विच इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स. देखो, यहाँ पे कोई भी एक सिंपल सा अल्कोहल लेते हैं. Let's say we are taking ethanol, CH3CH2OH. अब देखो, हमें प्रिपेयर क्या करना है, हमें प्रिपेयर करने हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. अगर तुम्हें याद हो कि जब हमने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में पढ़ा था उनकी केमिकल रिएक्शंस, तो हमने वहाँ पे ये देखा था कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं, जैसे कि ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, और जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स. तो एक सेकेंडरी अल्कोहल भी बना देते हैं यहाँ, CH3OH. ठीक है, दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल. तो ये क्या बनाएंगे, दे आर गोइंग टू फॉर्म कीटोन्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल हो रहा है. तो ऑक्सीडेशन के लिए तुम क्या यूज करोगे, यू आर गोइंग टू यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. तो यहाँ पे तुम यूज कर सकते हो, लेट्स से वी आर यूजिंग हियर CrO3 एनहाइड्रस. ठीक है, यू कैन राइट डाउन हियर एनहाइड्रस CrO3. तो होगा क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, एक हाइड्रोजन तुम्हारा रिमूव हो जाता है यहाँ से और एक हाइड्रोजन तुम्हारा रिमूव हो जाएगा यहाँ से. ठीक है, OH का एक हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पे अल्फा पोजीशन से एक हाइड्रोजन जाएगा, एंड यू विल गेट हियर CH3C डबल बॉन्ड OH. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम डिटेल में देख चुके हैं रिएक्शन, तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है. यहाँ पे इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, COH, H और H. ठीक है, ये तुम्हारा अल्कोहल है विच इज प्राइमरी. तो हुआ क्या यहाँ पे, देखो, एक हाइड्रोजन तुम्हें रिमूव करना है इस OH से और एक अल्फा हाइड्रोजन तुम्हें रिमूव करना है, और जहाँ पे ये ऑक्सीजन आटम था यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड O की जगह C डबल बॉन्ड O बनाना है, दैट्स इट. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिहाइड्रोजनेशन ओनली, ऑल्दो यहाँ पे सेपरेटली लिखा हुआ है, बट ये भी एक तरीके का डिहाइड्रोजनेशन ही तो हुआ. यहाँ पे भी तो H2 ही रिमूव हो रहा है, राइट. तो ऑक्सीडेशन है विच इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स. तो एनहाइड्रस CrO3 देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड. ये चीज़ ध्यान रखना कि तुम यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ नहीं कर सकते. और क्यों नहीं कर सकते, अगर तुमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया लाइक KMnO4, तो क्या होगा, यहाँ पे एल्डिहाइड जो है इट इज़ गोइंग टू गेट फर्दर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड. बट हमें यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड तो प्रिपेयर नहीं करना है, राइट. हमें सिर्फ एल्डिहाइड तक ले जानी है रिएक्शन. तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं,
एनहाइड्रस CrO3 यूज़ कर सकते हो या फिर तुम PCC यूज़ कर सकते हो, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट रिएक्शन पे, जहाँ पे हमने एक सेकेंडरी अल्कोहल लिया हुआ है, इसको भी ऐसे ही दिखा लो। दिस इज योर COOH और यहाँ पे दिखा देते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ होगी, एक हाइड्रोजन जाएगा अल्फा पोजीशन से और एक हाइड्रोजन जाएगा OH से, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड। सो यू विल गेट हियर C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज यू आर हैविंग साइक्लोहेक्सेनोन, तो सपोज यू आर हैविंग साइक्लोहेक्सेनॉल, मैंने प्रोडक्ट ही बना दिया। तो यहाँ पे भी अगर तुमने लेट्स से लिया है PCC, यहाँ पे भी ले लो PCC। ठीक है, तो ये भी एक सेकेंडरी अल्कोहल है, तो यहाँ पे भी क्या फॉर्म हो जाएगा, बस OH को हटा के तुम्हें उसकी जगह क्या पुट करना है, डबल बॉन्ड O। हर जगह यही किया है, OH की जगह तुमने क्या बना दिया, डबल बॉन्ड O। OH की जगह क्या बनाया है, डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे भी साइक्लोहेक्सेनॉल से क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉन। ठीक है, अगेन सेकेंडरी अल्कोहल से तुम्हारा क्या बन गया, कीटोन बन गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विच इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब चलते हैं हमारे सेकेंड मेथड पे विच इज डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स। देखो जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि है तो सेम ही चीज़, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में भी हमने डिहाइड्रोजनेशन ही किया है, तो यहाँ पे भी हमें वही करना है। बस इस कैटेगरी में हम क्या करेंगे, सेकेंड कैटेगरी में हम यहाँ पे मेटल की प्रेजेंस में करवाएंगे प्रिपरेशन। ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन जो होगा वो मेटल की प्रेजेंस में होगा, बाकी जो अल्कोहल्स लेंगे और जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो सब सेम ही है। ठीक है, तो फिर से हम इथेनॉल ले लेते हैं, CH3 CH2OH। बस यहाँ पे हम क्या दे देंगे, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर वी आर टेकिंग 573 केल्विन। ये वाली रिएक्शन भी हमने पिछले चैप्टर में की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम ही रिएक्शन होगा, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, इसको रिमूव करो। सो यू विल गेट हियर CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ऐसे ही एक सेकेंडरी के साथ भी रिएक्शन दिखा दो। सो यू विल गेट हियर वही वाला सेम एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, द ओनली थिंग दैट आई एम चेंजिंग हेयर इज द रिएजेंट। ठीक है, तो कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन। तो यहाँ पे हैवी मेटल्स ले रहे हैं हम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो अल्कोहल्स के वेपर्स होते हैं उनको पास करते हैं थ्रू दीज मेटल्स। ठीक है, हीटेड मेटल्स, और ये हैवी मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये सेकेंडरी है तो इसके केस में तुम्हारा बन जाएगा कीटोन, C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। एग्जैक्टली सेम रिएक्शन है जैसे हमने अभी इस केस में करी है, बस रिएजेंट बदला है। ठीक है, अब आ जाओ हमारे लास्ट थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे विच इज़ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमें फर्स्ट रिएक्शन देखनी है, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। देखो अब जो ये दोनों रिएक्शंस हैं ये वाली तुम पढ़ते हो 11th क्लास में, अब तुम्हें याद होगा नहीं, तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू वन बाय वन कि कैसे ये रिएक्शन तुम करोगे। देखो ओजोनोलिसिस करवाने के लिए ऑब्वियसली जो हम यहाँ पे रिएजेंट लेंगे दैट वुड बी ओजोन। तो हमें करना क्या है, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। तो पहले एक जनरल रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। सो एल्कीन आई एम स्टार्टिंग विथ, इसके अंदर हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड ओजोन विच इज़ O3। तो यहाँ पे होता क्या है, ये ओजोन ऐड हो जाता है ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन एंड इट लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट विच इज़ नोन एज ओजोनाइड। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा बन जाएगा ओजोनाइड। तो तुम्हें एक हट जैसा बनाना है। यहाँ पे देखो 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो एक ऑक्सीजन यहाँ ऊपर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे नीचे। ठीक है, एक हट जैसी शेप बनानी है तुम्हें बस। तो COO, डबल बॉन्ड तुम यहाँ से हटा दोगे और यहाँ पे बीच में एक हट बना दोगे, एक ऑक्सीजन ऊपर और 2 ऑक्सीजन एटम्स नीचे।
ठीक है, अब हम करेंगे इसका रिडक्शन यूजिंग जिंक और फिर हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ये देते हैं इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ द ओजोनाइड, तो यहाँ से तुम ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करोगे, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करोगे और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करोगे। ठीक है, तो होगा क्या अल्टीमेटली जो तुम्हारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं दे आर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो देखो सी से ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स तो थे ही, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बच गया, बस सी सिंगल बॉन्ड ओ, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू डबल बॉन्ड प्लस इस साइड से भी सेम है, 2 बॉन्ड ऑलरेडी थे और ये सिंगल बॉन्ड को तुम किस में कन्वर्ट कर दोगे, इनटू अ डबल बॉन्ड। तो ये तुम्हारे लास्ट के 2 प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, लेट्स से इसी में चेंज कर देते हैं, ओके नहीं दोबारा बना लेते हैं। सपोज वी हैव टेकन ओवर हियर CH3 डबल बॉन्ड CH3 एंड H। ठीक है, ये एल्कीन हमने यहाँ पे ली है। फर्स्ट यू कैन ओनली ट्राई एंड चेक कि क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या एल्डिहाइड ही बन रहे हैं दोनों या दोनों कीटोन बन रहे हैं या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन बन रहा है। ठीक है, बना के देखो एक बार प्रोडक्ट क्या बनेगा। स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले वही ओजोन देंगे हम, बीच में हट बनाना है, डबल बॉन्ड हटाने हैं। सो यू विल गेट हियर CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आ जाएगा O ऑक्सीजन आटम, फिर यहाँ पे कार्बन है ही, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस कार्बन से देखो क्या लगा है, इस कार्बन से लगा है CH3 एंड H। तो इसका फर्दर हम रिएक्ट करवाएंगे विद जिंक एंड वाटर, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ओजोनाइड विल ब्रेक, और जैसे ही ओजोनाइड यहाँ पे ब्रेक होगा तुम्हें बस कार्बन आटम से डबल बॉन्ड O लगाना है। ठीक है, ये तो एज इट इज ही रहेगा, C ये एज इट इज, H CH3, ठीक है, और इससे क्या लगा दोगे, बस डबल बॉन्ड O। ऐसे ही यहाँ पे भी ये चीज़ एज इट इज है, CH3 लगा है इससे और हाइड्रोजन लगा है एंड इससे तुम लगा दोगे डबल बॉन्ड O। तो ये तुम्हारे 2 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये प्लस है बीच में, तो यहाँ पे तुम्हारे ये 2 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और तुम देख सकते हो कि दोनों ही क्या मिले हैं हमें, यहाँ पे एल्डिहाइड्स मिले हैं, राइट, मेथ एथ, सो दोनों ही इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं। फाइन, तो ऐसे ही एक और एग्जांपल तुम देख सकते हो और उसमें प्रोडक्ट बनाओ। यहाँ पे लेट्स टेक CH3 डबल बॉन्ड CH3 होल ट्वाइस। इसका तुम्हें ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट मेरे को बताना है। ठीक है, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि क्या तुम्हारा फाइनली प्रोडक्ट बन के आ रहा है। दिस इज CH3, यहाँ पे CH3 होल ट्वाइस, राइट। बहुत ज़्यादा इजी है ओजोनोलिसिस रिएक्शन। देखते हैं हम क्या बनेगा प्रोडक्ट। देखो, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो उसके लिए इट्स बेटर कि तुम ऐसे स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख लो। ठीक है, अब इस कार्बन से क्या क्या लगा था, एक हाइड्रोजन और एक CH3। इस कार्बन आटम से क्या क्या लगा है, इससे लगे हैं 2 CH3। ठीक है, तो बस ऑलमोस्ट ऐसा सेम ही स्ट्रक्चर है, बस जहाँ पे हाइड्रोजन था उसकी जगह एक क्या आ गया है, CH3 आ गया है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू फॉर्म द डायरेक्ट प्रोडक्ट हियर। आई होप कि प्रोडक्ट बनाना कैसे है वो तुम्हें समझ आ गया होगा। तो पहले ये दे दिया हमने और सेकेंड स्टेप में हमने दे दिया जिंक एंड वाटर। तो आई एम ड्रॉइंग द फाइनल प्रोडक्ट्स हियर। तुम इसकी शक्ल देख के भी प्रोडक्ट बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें ओजोनाइड बनाना है उसके बाद तुम प्रोडक्ट दिखाओगे। तुम डायरेक्ट एल्कीन की शक्ल देख के भी प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, बस तुम्हें क्या करना है, ये डबल बॉन्ड है, इसको बीच से तोड़ो, यहाँ लगाओ डबल बॉन्ड O, इससे इस साइड लगाओ डबल बॉन्ड O। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा। ये कार्बन, इसके साथ लगा है एक हाइड्रोजन एक CH3, तो इसकी दूसरी साइड पे लगा दो डबल बॉन्ड O।
ठीक है, एक प्रोडक्ट बन गया, ये दूसरा प्रोडक्ट आएगा इस वाली साइड से, तो ये हो जाएगा C, इससे लगा है CH3 और जहाँ डबल बॉन्ड था उसकी जगह तुम लगा दोगे डबल बॉन्ड O। ठीक है, ऐसे तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना सकते हो। फाइन, नाउ कमिंग टू आवर लास्ट रिएक्शन विच इज हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, बस एल्काइन के अंदर पानी मिलाना है, राइट। तो हम सिंपलेस्ट एल्काइन से स्टार्ट करते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन। ठीक है, इथाइन ले लिया हमने यहाँ पे, इसका हमें हाइड्रेशन करवाना है। देखो इसमें यूजुअली जो रिएजेंट यूज होता है दैट इज HgSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएजेंट यूज होता है, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी कि एल्काइन में ये रिएजेंट दिया है तो हमें करना क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी तुम्हारा एल्काइन के अंदर ऐसा रिएजेंट दिखेगा HgSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, या फिर ऐसे भी दे सकते हैं तुम्हें Hg2+ एंड H+, क्योंकि इससे यही तो मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें, ये Hg2+ आयन मिल जाएगा और H+ आयन मिलेगा एसिड से। सो या तो ये दिया हो सकता है या फिर ये दिया हो सकता है, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। ऑलराइट, तो जब भी तुम्हें ऐसा रिएजेंट दिया होगा उस केस के अंदर तुम्हें क्या करवाना होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे तो एक सिमेट्रिकल एल्कीन दी हुई है तो कोई भी रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है, बट इफ एन अनसिमेट्रिकल alkyne, but if an unsymmetrical alkyne is given to you, then in that case you have to apply Markovnikov rule। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं, इसमें तुम्हें सिंपली वाटर ऐड करना है। ठीक है, H2O, तो H2O तुम्हें देता है H+ और OH-, तो किसी पे भी कुछ भी ऐड कर दो, सिमेट्रिकल एल्कीन है। यहाँ पे लेट्स से मैंने हाइड्रोजन ऐड किया, यहाँ पे OH ऐड किया, तो जैसे ही ये मॉलिक्यूल ऐड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यू विल शो हियर C, इस पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, H डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो पहले से ही था, अब इससे क्या चिपक गया आके, O, इस हाइड्रोजन को नीचे दिखा देते हैं, एंड H। ठीक है, ये OH अटैच हो चुका है इस वाले कार्बन से और हाइड्रोजन अटैच हो गया इस वाले कार्बन से। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, देयर अकर्स टॉटोमराइजेशन। ठीक है, इसको इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, टॉटोमराइजेशन होगा, अगेन अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 11th। टॉटोमराइजेशन में होता क्या है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा, ये फॉर्म हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है ये इस पे शिफ्ट हो जाता है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना वो शिफ्ट हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में और वहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन ओवर हियर बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, ये फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक और फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो अल्टीमेटली तुम्हें मिलेगा क्या, यू विल गेट हियर CH और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, ये C, कार्बन से हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच्ड है और यहाँ पे क्या बन चुका है, एक डबल बॉन्ड। सो ये बन गया तुम्हारा CH3CHO। ठीक है, CH3CHO क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड, या फिर हम इसको कह सकते हैं इथेनल। राइट, तो यहाँ पे तुम्हारा इस इथाइन से क्या बन रहा है, इथेनल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इथाइन से क्या फॉर्म हो रहा है, इथेनल फॉर्म हो रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। तो एक बार ट्राई करो कि इस रिएक्शन के अंदर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तुम्हें बस इस अनसिमेट्रिकल एल्काइन ऊपर मार्कोनिकॉफ एडिशन करवाना है वाटर का।
ठीक है, यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन। यहाँ पे तुम्हें क्या करवाना है, मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर, मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। एक बार उसी मेथड से ट्राई कर लो जो मैंने अभी बताया था। उसके बाद मैं ये भी बता दूंगी कि डायरेक्ट मॉलिक्यूल की शक्ल देख के तुम प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, ठीक है। डायरेक्ट एल्काइन देख के तुम प्रोडक्ट भी बना सकते हो, फाइन। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। यहाँ पे तुम्हें अगेन सेम चीज़ करनी है, वाटर लो, H+ है, OH- है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल सेज कि जो तुम्हारा हाइड्रोजन होगा that is going to go and get attached on that carbon atom which contains more number of hydrogens, ठीक है। तो इन दोनों कार्बन में से किसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं, इसके पास है, इसके पास तो है ही नहीं, ठीक है। तो क्योंकि इसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं तो हाइड्रोजन जाएगा इसके पास और OH जाके चिपक जाएगा इस कार्बन आटम पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन इस पे लगा दो और OH तुम्हें लगाना है किस पे, इस वाले पे। सो व्हाट विल यू गेट हियर, CH3C, इस पे लग गया है OH, सो यू कैन शो इट लाइक दिस, OH, ट्रिपल बॉन्ड का बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। और इस कार्बन से लग चुका है एक हाइड्रोजन आटम, एक तो पहले ही था और एक और अटैच हो गया। अब तुम यहाँ पे शो करोगे टॉटोमराइजेशन, और टॉटोमराइजेशन से तुम्हें पता ही है क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड फॉर्म और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। सो यू विल गेट हियर CH3C डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये C, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से जाके चिपक जाएगा एंड यू विल गेट दिस एज द फाइनल प्रोडक्ट, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। क्या है ये, दिस इज नोन एज एसीटोन, या फिर इसको हम कह सकते हैं प्रोपेनोन, राइट। एसीटोन कॉमन नेम हो गया, प्रोपेनोन तुम्हारा आईयूपैक नेम हो जाएगा, फाइन। अब देखो ऐसे तो तुम कर ही लोगे, बाकी अगर तुम्हें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो वो कैसे बनाओगे वो भी देख लो एक बार साइड में। डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, सपोज यही है जो तुम्हें गिवन है, C�BC_H, ठीक है। इसमें तुम्हें करवाना है मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर कराना है H2O का। तो देखो बड़ा सिंपल है, क्या करना है तुम्हें, क्योंकि मार्कोनिकॉफ एडिशन है तो तुम्हें ये चीज़ तो पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन किस पे ऐड होगा और OH किस पे ऐड होगा, ठीक है। ये चीज़ तो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हें बस क्या करना है, जिस पे हाइड्रोजन ऐड होगा, हमने देखा हाइड्रोजन किस पे ऐड हो रहा था, इस वाले कार्बन आटम पे, ठीक है। तो इस वाले कार्बन आटम पे तुम ये दोनों ही H2 जाके लगा दोगे, और जो दूसरा वाला कार्बन आटम है ये वाला जिसपे यूजुअली OH ऐड होता है, इस वाले कार्बन आटम पे तुम क्या करोगे, ये वाला ऑक्सीजन जाके लगा दोगे। लेकिन बात ये है कि ये जो ऑक्सीजन लगेगा ये डबल बॉन्ड O लगेगा, तो तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये वाले दो डबल बॉन्ड हटा के तुम्हें साइड में डबल बॉन्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो H2 चिपक जाएगा इस कार्बन पे और ऑक्सीजन चिपक जाएगा इस कार्बन पे, लेकिन डबल बॉन्ड O तुम्हें करना पड़ेगा, ये चीज़ तो ध्यान रख ही लेना, ठीक है। क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन ही तो बना रहे हो, तो डबल बॉन्ड O तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो बस सिंपल है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, CH3C, इस पे लगा है ऑक्सीजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और इस पे लगे हैं दो हाइड्रोजन्स, खत्म, ठीक है। डायरेक्ट शक्ल देख के भी तुम क्या बना सकते हो, तुम अपने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स फॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, इस केस में बन रहा है तुम्हारा कीटोन, जो हमने लास्ट केस किया था उसमें बन रहा था हमारा एल्डिहाइड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड सेपरेटली, मतलब सिर्फ वो एल्डिहाइड के प्रिपरेशन मेथड्स होंगे, ठीक है। उसके बाद उससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सिर्फ कीटोन्स के प्रिपरेशन मेथड। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।